सोनभद्र में आजाद कुशवाहा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी विकास नगर में मकान लोधी एडी होटल के सामने जिला हॉस्पिटल के समीप है। आजाद कुशवाहा अपना मकान किराए पर जिला अस्पताल के डॉक्टर अशोक यादव को दिया था, जिसको डॉक्टर अशोक यादव जिला अस्पताल राजू यादव डायरेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक महिला का गलत ढंग से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसमें राजू यादव के द्वारा मृतक परिवार को जबरदस्ती पैसा देकर मृतक परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मृतक परिवार को पैसे व दबंगई के बल पर मृतक परिजनों के मुंह को दबा दिया गया, जिसका प्रमाण मीडिया के लोग वीडियो वायरल करके दे रहे हैं। आजाद कुशवाहा ने संज्ञान लिया तो डॉक्टर अशोक यादव व उनके डायरेक्टर राजू यादव से हुई, तो ऐसे मौत का खेल हमारे मकान में नहीं किया जा सकता। तो राजू यादव द्वारा धमकी दिया। आजाद कुशवाहा के प्रशासन को एफआईआर द्वारा अवगत कराया गया, मगर पैसे के बल पर डॉक्टर अशोक यादव द्वारा मौत का खुला खेल खेला जा रहा। प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। आइए आजाद कुशवाहा के ऊपर आप बीती सुनाते हैं। सर, मैं पहले तो बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आजाद कुशवाहा है जी। पुत्र मैं श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का हूं। क्या मामला है सर आपका? मामला सर मेरा ये है कि लोढ़ी में एक मेरा मकान है जी। और उद्यान विभाग एडी होटल के सामने है, जिसको मैं किराए पर देता हूं। जी। तो अगले वर्ष 1/4/2022 को हमारी बात हुई डॉक्टर अशोक यादव जो जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में सरकारी कार्यरत हैं, अल्टो में हैं। तो उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ डालना चाहता हूँ, मुझे अपना मकान रेंट पर दे दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हमारी उनकी बात हुई 45,000 रुपये महीने पर मैंने उनको अपना मकान का एग्रीमेंट करके दे दिया। अच्छा। उसके बाद राजू यादव उनके डायरेक्टर हैं, फिर वो हॉस्पिटल चला रहे थे और चलाते चलाते करीब 1-2 महीने बाद उन्होंने कब अवैध बिजली का कनेक्शन मेरे मकान से कर लिया, ये हम लोग को जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हमें तब हुई जब 9वें महीने में 9 सितंबर के माह में एक्सचेंज साहब और पूरी बिजली विभाग की टीम जब वहाँ पहुंची और छापा मारी तो मुझे पता चला कि नीचे से कनेक्शन करके हमारे मकान से 25 मीटर मेरे पहले केबल को कटवा कर उन्होंने अवैध कनेक्शन करके अपनी एसी 7 एसी लगाए थे, इलेक्ट्रिक उपकरण लगाए थे, जिसमें फ्रिज, टीवी और तमाम तरह का जो है कि वहाँ इत्यादि उपयोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक वस्तुओं का। तो उसमें बिजली का बिल चोरी करने के लिए, बचाने के लिए, उपकरण को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए, एसीओ को चलाने के लिए इन्होंने अवैध कनेक्शन करा लिया। एक्सचेंज साहब महोदय ने वहाँ वीडियो बनाया, वहाँ देखे पूरा हॉस्पिटल में ही उनके जा रहा था पूरा अवैध कनेक्शन का जो है बिजली। उसके बाद मेरी बात हुई उनसे, अशोक यादव जी से हुई, राजू जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये हो गया, गलती हो गई हमसे, मैंने करा लिया था कनेक्शन, हमें लगा कोई जानेगा नहीं, लेकिन अब कनेक्शन हो गया है तो कोई बात नहीं, इसका जो भी जुर्माना हर्जाना होगा मैं भरूंगा। अच्छा। फिर एक्सचेंज साहब के हाथ से चिट्ठी आई, उसमें जो है लिखा हुआ था नोटिस जो है 8,86,000 रुपए का जुर्माना उसमें लगा। अच्छा, जुर्माना तो हाँ 8,86,000। और उसके बाद जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि ठीक है जुर्माना मैं अदा कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो फिर चलने लगा सारा मामला। फिर 2-3 महीने बाद जो है कि बीच में अभी कुछ दिन पहले 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई मेरे ही मकान में। अच्छा। इलाज के दौरान। अच्छा, उन्हीं डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर अशोक यादव के इलाज के दौरान। तो गलत ढंग से इनका इलाज करना, गलत दवाइयों का उपयोग करना, ऐसी स्थिति में जो है कि महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है कि महिला के परिवार के लोगों को मीडिया पत्रकार लोग जानते हैं कि महिला के परिवार को जबरदस्ती पैसा देना, उसकी आवाज को बंद करवा दिया ये लोग। फिर मेरी बात हुई कि मैंने कहा कि मेरे मकान में मौत का खेल नहीं चलेगा। उसके बाद राजू यादव द्वारा कहा गया हमको, उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप गुंडई कर रहे हैं तो मेरा मौत का खेल नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपका जो बिजली का अवैध कनेक्शन है और जो मैंने कराया था वो मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, ना बिजली का बिल दूंगा, ना कुछ दूंगा, मैं अपना सामान जबरदस्ती ले जा रहा हूँ उठाकर, आपको जो करना हो कर लीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने 29 तारीख को सुबह 10 बजे 40 से 50 लड़कों को बुलाया और जबरदस्ती सामान उठाना शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया? इसकी सूचना मैं तुरंत तत्काल चौकी इंचार्ज लोढ़ी को दिया। चौकी इंचार्ज लोढ़ी को दिया, वो 1 घंटे बाद वो पहुंचे। उनको देखते ही उनके जो आए हुए थे 40-50 लड़के भाग खड़े हुए। जो उनके यहाँ जो कैमरा लगा है मेरे मकान में उसमें अभी भी मतलब है, उपस्थित है। किस डेट का था? 29/3/2023 को की घटना है, जब लड़के आए थे मारपीट करने के लिए 40-50 लड़के। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद जो है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चौकी इंचार्ज साहब बोले ठीक है हो जाएगा, सब करा लेंगे, पंचायत हो जाएगी। हमने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे मकान में जो अवैध ढंग से उन्होंने बिजली का उपयोग किया है, बिजली का बिल है बाकी है, उसको अदा करें, अपना सामान लेकर प्रेम से चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थाना कोतवाली को भी इसकी सूचना दिया, मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से। अब जो है कि मैं यही चाहता हूं आप लोगों से
और सभी लोग से कि हमारे बिजली का अवैध कनेक्शन का जो है कि भरपाई वो कर दें, बिजली का बिल दे दें और अपना सामान वो लेकर